हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 आईटी का कोड 402 पार्ट बी यूनिट 1 से डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। जल्दी से शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप जल्दी से क्विक रिवीजन इसे देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, व्हाट इज अ स्टाइल? स्टाइल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन विच यू वांट टू सेव एंड देन अप्लाई ऑन द डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर आप कोई पैराग्राफ को फॉर्मेट करना चाहते हैं, वर्ड्स को फॉर्मेट करना चाहते हैं, टेबल्स या कोई भी पार्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट्स के कोई भी पार्ट्स को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो हम उसे स्टाइल लेंगे। एंड ये जो फॉर्मेट है, ये सारे सारे में नहीं, आप सिलेक्टेड एरिया को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। स्टाइल कैटेगरीज में बहुत सारे स्टाइल कैटेगरीज हैं। 6 स्टाइल्स कैटेगरीज है, राइटर आपको अवेलेबल कराता है 6 टाइप्स ऑफ स्टाइल कैटेगरीज से, जो है पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर, फ्रेम, लिस्ट, टेबल। पेज से क्या होगा बच्चों? पेज में जो फॉर्मेटिंग स्टाइल है वो आपके पेज के लेआउट्स, पेज साइज, मार्जिन्स, उन इंक्लूडिंग हेडर्स एंड फुटर्स ले लेता है। जहाँ पैराग्राफ की बात हो रही है, पैराग्राफ में क्या होगा, क्या क्या चीज़ फॉर्मेट करेगा? आपका अपीयरेंस, मतलब पैराग्राफ का अपीयरेंस। और इट इज़ ऑल्सो यूज टू अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग, जैसे कि फॉन्ट, नंबरिंग, लाइन स्पेसिंग, टैब स्पेसेस, लेआउट, पैराग्राफ्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में जो सारी चीज़ें होंगी, जो सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनके ऊपर वो फॉर्मेट करेगा। नेक्स्ट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में क्या होगा? जो कैरेक्टर्स होंगे सच एज योर फॉन्ट साइज, कलर, आपकी जो बोल्ड करना है, आपका फॉन्ट को इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, कौन से फॉर्मेट में आपको करना है, आपके कैरेक्टर्स जो पैराग्राफ में है, जो डॉक्यूमेंट के जो कैरेक्टर्स हैं, जो फॉर्मेटिंग करना है आपको, कौन सा क्या करना है, आप उस हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप करोगे। एंड यू कैन अप्लाई डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स टू सिलेक्टेड टेक्स्ट इन ए पैराग्राफ। देन कम्स टू फ्रेम स्टाइल। फ्रेम स्टाइल में क्या होता है? फॉर्मेट करेगा आपके फ्रेम का लेआउट, ग्राफिक, टेक्स्ट, फ्रेम्स, आपके बॉर्डर्स को ले लो, बैकग्राउंड्स को ले लो, कॉलम्स को ले लो, ये सबको वो फॉर्मेट करेंगे। देन लिस्ट। लिस्ट में क्या होगा? लिस्ट में जैसे आप कुछ पॉइंट्स आप दिखाना चाहते हो, तो वो पॉइंट्स को हम क्या कर सकते हैं? नंबर्ड और बुलेटेड लिस्ट में शो कर सकते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट भी हम करते हैं। एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन का हमने आंसर सॉल्व किया और आंसर का हम एज ए नंबर हम देना चाहते हैं, एज ए पॉइंट्स हम देना चाहते हैं, तो हम चाहे तो नंबर में दे सकते हैं या तो फिर बुलेटेड लिस्ट करके भी शो कर सकते हैं। ये आपको डॉक्यूमेंट में इजीली भी अवेलेबल हो जाता है। Then is your table. Table style category allows to format a table by adding border, using different text or border colors, aligning text inside the table, having different patterns or text color. And इससे क्या होगा कि आपका जो टेबल है, टेबल का बॉर्डर कैसे होना चाहिए? आप उसका जो बॉर्डर है थिक लेना चाहते हैं, पतला लेना चाहते हैं, कौन सा कलर में डालना चाहते हैं, और टेबल पे जो टेक्स्ट आप एंट्री करना चाहते हैं वो कौन सा, उसका अलाइनमेंट क्या होगा? अलाइनिंग यानी आपको पता है कि सेंटर, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, ये इनका अलाइनिंग है, तो किस तरीके से अलाइन होना चाहिए, ये सारा वो डिसाइड करता है, या हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। Styles and formatting. There are many predefined styles in writer methods. Using style options from menu bar, and another one is using style drop down list box. And the styles and formatting window shows the types of styles available in the writer. By clicking on view toolbars and enable formatting or formatting styles, you can apply all these types of styles. There are different types of styles available, like paragraph style, character styles, frame style, page style, list style, and table style, what we have read earlier. And keyboard shortcut इसका क्या है? F11. Fill format. Format can be used to style scattered pages, frames, tables, lists, paragraphs, or character. So when fill format mode is active, a right click anywhere in the document cancels the last command executed by a computer. Be careful not to accidentally right click and undo actions you want to keep for future reference, right? So you can apply style such as paragraph, character styles in your document by using fill format mode in the styles and formatting window. And this method is useful when you need to format many scattered paragraphs. इधर उधर हैं एक ही डॉक्यूमेंट्स में, तो आपको थोड़े थोड़े से सिलेक्ट करना है। स्कैटर्ड पैराग्राफ्स है, वर्ड्स हैं, छोटे छोटे में आपको करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, जहाँ पे फॉर्मेटिंग किया, एक ही कलर का, एक ही साइज़ का मैंने फॉन्ट साइज़ रखा हुआ है, तो मैं ये सारा चीज़ मैंने कर रखा है फिल फॉर्मेटिंग मोड में। ये देखिए, ये और ये सारे फिल फॉर्मेटिंग मोड में हो सकता है। There are many ways to create a custom style. Two of them are from selection and by using drag and drop. Applying styles. We can apply styles. Next is image. Image क्या है? Image can be added in a document in several ways in Writer, by inserting an image from a file, using a scanner, dragging and dropping clipboard, or from the gallery.
ऐसे कर सकते हैं, यूजिंग इंसर्ट इमेज ऑप्शन कर सकते हैं, यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन कर सकते हैं, कॉपी द इमेज एंड पेस्ट इन द डिजायर्ड लोकेशन ऑफ द document, and modifying an image to modify the image inserted in the document to suit its requirement. The image toolbar is used to resize, crop, delete and rotate the image. ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इमेज के लिए। जब हम कोई भी इमेज को अगर हम ड्रैग करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट कीज को हम होल्ड कर सकते हैं, एंड वाइल ड्रैगिंग द इमेज टू लिंक द फाइल इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग इट। For resizing the image, it's very easy to resize an image by dragging the image size handles. उसे पकड़िए, hold and drag it outward, and again you want to reduce its size or reduce its width and height, you can reduce it by dragging it as well. Simultaneously, अगर आपको delete करना है, just click on the image and press the delete key. Your image will be deleted. Drawing objects. Drawing tools are used to create pictures such as flowchart, cutout, box, design, etc. Writer helps in creating good quality designs, diagrams, and drawings. Using drawing tools to display drawing toolbar in the writer window on a click, a view, toolbars, drawing. And writer also provide in drawing object properties toolbar by changing the properties, customizing an object. Using these tools and the object can be moved and resized and rotated, edited. Easily rotate कर सकते हैं, drawing objects available होते हैं, drawing objects में बहुत सारे options available होते हैं. You can just go through it और हर एक बटन्स के अलग अलग टूल्स होते हैं, अब यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पेंसिल टूल चाहिए, आपको कुछ ड्राइंग करना है तो पेंसिल टूल यूज़ कर सकते हैं, उसको रिमूव करने के लिए इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे आपको टूल्स अलग अलग से मिल जाते हैं। सेटिंग और चेंजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी सेटिंग करना है तो वहाँ पे तो आपको मिलेगा सेटिंग के लिए टूल बार, एंड आप वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आपको जो अपने हिसाब से जो रिक्वायर्ड सेटिंग होता है, यू जस्ट क्लिक ऑन इट, सेट इट एंड देन यू गो मूव। दिस कैन बी डन आइदर बाय चेंजिंग इट साइज ओनली और बाय चेंजिंग इट शेप एंड साइज बोथ. And there are 4 options under group options. These are groups, ungroup, enter group, exit group. Positioning image in the text. Once the task of creating, formatting, resizing and grouping the drawing object is complete, it has to be positioned in the document with the help with the text and other image or drawings. अगर आपको कोई भी इमेज को प्लेस करना है डॉक्यूमेंट, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू पोजिशन टेक्स्ट अराउंड एन इमेज इन द करेक्ट प्लेस, एंड इसे बोलते हैं, दिस इज नोन एज रैपिंग। ठीक है, रैपिंग ऑफ द टेक्स्ट अराउंड एन इमेज. And writer is a word processor rather than a desktop publishing program, and there are some limitation to the flexibility in positioning images. Positioning of a graphic is controlled by 4 settings, जैसे कि आपका इधर है arrangement, anchoring, alignment and text wrapping. सबसे पहले अरेंजमेंट क्या है? प्लेसमेंट ऑफ ए ग्राफिक ऑन एन इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस। इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस के हिसाब से हम किस तरीके से हम ग्राफिक को या इमेजेस को पोजिशन करके रख रहे हैं। इट कंट्रोल्स हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपन ईच अदर और रिलेटेड टू द टेक्स्ट. नेक्स्ट इज एंकरिंग. Anchoring is a reference point of the graphic. This point could be a page or frame where the object is a paragraph or even a character. An image always has an anchor point. Next one is alignment. Alignment refers to the vertical or horizontal placement of a graphic in context to the selected anchor point. Third is text wrapping. Text wrapping is a relation of graphics to the surrounding text which may wrap around the graphic on one or both sides, be overprinted behind or in front of the graphic or represent the graphics as a separate paragraph or character. ये सारे थे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजिशनिंग ऑफ द इमेजेस. These settings can be accessed using 3 ways: by using format menu, by using the context menu, after right clicking on the object, by using drawing object. How to use drawing object properties toolbar to position a drawing in the page. अरेंजमेंट में क्या होता है कि जब हम ओवरलैपिंग करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, तो अरेंजमेंट डिटरमाइन करता है कि पोजीशन ऑफ द करंट ड्राइंग जो है विद रिस्पेक्ट टू द अदर ड्राइंग्स, ये पोजीशन करता है। ओवरलैपिंग करना है या किस तरीके से उसे हम पोजीशन करना है, ये डिटरमाइन करता है। द ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार कंसिस्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द टूल्स। आप अपने टूल्स को कहाँ पे अरेंज करना चाहते हैं, किधर रखना चाहते हैं। दीज आर द 6 टूल्स इन द ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में रखना चाहते हैं, नेमली जैसे कि ब्रिंग टू फ्रंट आगे रखना चाहते हैं आप अपने इमेज को, फॉरवर्ड 1 रखना चाहते हैं, बैक 1 करना चाहते हैं, सेंड टू बैक पूरा पीछे रखना चाहते हैं। These are the 6 tools in order of appearance from left to right, जैसे कि bring to front, front forward 1, back 1, send to back पीछे कर दो, to foreground background में रहेगा, सामने रहेगा, and to background. ये different types of tools है जो हमें positioning करने के लिए, कोई भी drawing object है position करने के लिए ये सारे use होते हैं. Next is anchoring. Anchoring is act as a reference point for image or drawing. Anchoring allows an image to retain its position to a paragraph, पेज, कैरेक्टर और फ्रेम। किधर आपको एंकर करके रखना है, किधर रेफरेंस पॉइंट कौन सा होना चाहिए, इमेज को दिखाना है या पैराग्राफ दिखाना है, उसे एंकर करके रखता है। सो दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट. एंकर टूल्स. इट एक्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर इमेज और ड्राइंग. क्लिकिंग ऑन द डाउनवर्ड एरो.
अभी देख लीजिए टेक्स्ट रैपिंग. इट अलाउज द प्लेसमेंट ऑफ एन इमेज इन रिलेशन टू टेक्स्ट. There are 6 choices, namely wrap off, page wrap, optimal page wrap, wrap left, wrap right, wrap through in order of their appearance from left to right. इस तरीके से बहुत सारे टेक्स्ट ड्रॉपिंग के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं. टेबल ऑफ कंटेंट. टेबल ऑफ कंटेंट्स अलाउ टू इंसर्ट एन ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट्स इन ए डॉक्यूमेंट. आप अपने बुक्स में देखा होगा कि टेबल ऑफ कंटेंट इज यूजुअली गिवन इन द beginning of the book, and this book has also every book has also a table of content given in the beginning of the book. It includes a listing of all the chapters along with their starting numbers. Every pages उनके चैप्टर और पेज का नंबर ही लिखा रहता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड अ डॉक्यूमेंट दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एट द स्पेसिफिक लोकेशन. कितना लोकेशन बताता है. सपोज मान के चलते हैं कि चैप्टर 5 है. चैप्टर 5 कौन से पेजेस में, उसका एक अप्रोप्रिएट लोकेशन हमें बताने में हेल्प करता है. Using templates. A template is a preset layout that helps to create professional and formal documents easily. हम टेम्पलेट को फ्रॉम डॉक्यूमेंट से भी कर सकते हैं एंड बाय यूजिंग विजार्ड से भी कोई भी टेम्पलेट को बना सकते हैं. इसके लिए जो शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन, या फिर फाइल्स में जाके न्यू में क्लिक करेंगे एंड टेम्पलेट्स हमें मिल जाएगा. शॉर्टकट की और एक बार बता देती हूँ. कंट्रोल CTRL plus shift plus N. This is the shortcut for the template. Track changes feature. Track change feature is a powerful tool that makes the process of commenting, editing and reviewing of a document easy between multiple users. The track changes feature of Writer offers an alternative method to keep a record of all the images made in the original document. तो बच्चों ये था हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर का डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन. मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे. थैंक यू. टेक केयर. बाय बाय.